अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गपशप आज आपसे बातचीत होगी कि हमारा जो चैनल है नाइमरोज़ टीवी इंटरनेशनल, इस पे अब माशाल्लाह काफ़ी लोग जो हैं वो आ रहे हैं प्रोग्राम करने के लिए। बड़ी खुशी हुई है मुझे। हमारे ऐसे ऐसे दोस्त भी हैं। इरफान खान साहब पाबंदी के साथ टाइम दे रहे हैं। इसी तरह कनाडा से भी हमारे दोस्त हैं, वो भी दे रहे हैं। बिशारत खान साहब भी नॉर्वे से दोबारा अब टाइम निकालेंगे। नसीर साहब बड़ी मेहनत के साथ प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं। और फिर जो मैं आपको बताना चाहता, अगर आप भी हमारे साथ कोई प्रोग्राम करना चाहें तो ज़रूर रब्ता कायम करें। अपने किसी बुज़ुर्ग का वाक़या सुनाना चाहें तो वो भी सुनाएं। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई वाक़या पेश आया हो तो वो भी ज़रूर सुनाएं। मैंने फेसबुक पे 3-4 अकाउंट बनाए हुए हैं मुबारक अहमद जवेद के नाम से, क्योंकि 5000 तक वहाँ पे लिमिट होती है, तो इसलिए ज़रूरत मुझे कि ज़्यादा बढ़ जाए। उससे ये हुआ है कि बेशुमार लोग जो है वो रब्ता कर रहे हैं हमारे साथ मैसेंजर पे भी, वो पूछते हैं अहमदियों के बारे में भी। और कई फिर भी वही मैं बात कहूँगा, कई दफ़ा कह चुका हूँ, कल फिर ऐसे वाक़यात पेश आए हैं कि वो कहते जनाब हम अहमदी होना चाहते, जब उनसे पूछा जाता तो उनको पता नहीं होता। तो इसलिए मैं अपने तमाम देखने वालों को कहूँगा कि आप रिसर्च करें। MTA हमारा एक टीवी चैनल है, वो देखा करें। उस पर आपको बड़ी अच्छी मालूमात मिलती है। आपको वहाँ से पता चलता है कि अहमदियत क्या है। आप जब डायरेक्ट मुझे फ़ोन करने लगते हैं तो अब मैं जब पूछता हूँ कि जमात अहमदिया के बानी जो है उनका नाम क्या है या खलीफा बकर का नाम क्या है, तो आपको इल्म नहीं होता। अब मैं वहाँ आपकी क्या मदद करूँ, क्योंकि मेरे पास तो इतना टाइम नहीं होता। फिर मुझे कोई कह रहा है मेरे 10 सवाल है, 20 सवाल है, तो ये बड़ा मुश्किल हमारे लिए हो जाता है। क्योंकि मैं मैसेज पढ़ ही लूँ तो बड़ी बात है, ये सारे के सारे पढ़ के जवाब दे दूँ तो ये भी बड़ा काम होता है, बड़ा टाइम निकालना पड़ता है। तो इसलिए मैं अपने तमाम जो देखने वाले हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि खुद पहले रिसर्च करें। फिर कई लोग ये कहते हैं जी हम फ़लाँ जगह से है, पाकिस्तान से, और हम चाहते हैं कि अहमदियों से रब्ता कायम करें। जिस तरह आपकी इल्म में है कि वहाँ के कवानीन हैं, तो काफ़ी मुश्किल हालात हुए हैं। इसलिए बेशुमार लोग जो है वो अहमदी होना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए भी अब मुश्किल ये पैदा हुई है। मुश्किल इसलिए कि उसमें एक भी गलत आदमी निकल आए तो वो परेशान करेगा। तो इसका अब अल्लाह बेहतर जानता है। जब पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाए, मेरा ख्याल है तो जितनी तेज़ी के साथ वहाँ अहमदी लोग होंगे आप सोच भी नहीं सकते। लोग रास्ता ढूंढ रहे हैं, लोग तलाश में हैं, कोई ऐसा रास्ता मिले और वो आपके सामने के हकीकी इस्लाम जो है वो अहमदियत है। इसी की तरफ जो आएगा वो उसकी बचत हो जाएगी, गलत कामों से बच जाएगा, आपकी नस्लें बच जाएंगी, बच्चे बच जाएंगे बर्बाद होने से। तो इसलिए ये मैं आपको मुख्तसर बता देता हूँ कि आप रिसर्च ज़रूर करें। आप किताबें ज़रूर पढ़ें, ऑनलाइन जो किताबें हैं आपको मिल जाती हैं। ऐसे ऐसे नौजवान मुझे लिखते हैं, मुझे फ़ोन पे भी करते हैं, मैं उनसे बात भी करता हूँ, जो चाहते हैं कि हमें अहमदियत का इल्म हो, हमें पता चले कि हकीकी इस्लाम क्या है। हम मौलवियों की ये जो रोज़ रोज़ की बातें हैं उनसे तंग आ चुके हैं। फिर मुझे कई कहते हैं, ये मौलवी कहते हैं अहमदियों के पास नहीं बैठना, तो हम पूछते क्यों नहीं बैठना, तो वो कहते हैं जनाब आपके पास इल्म नहीं है, तो आप अगर उनके पास बैठेंगे तो आपके पास किसी चीज़ का जवाब नहीं होगा। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि कौम को किस तरफ ले गए। और दूसरी तरफ आप देखिए अल्लाह ताला के फजलों की बारिश अहमदियों पे हो रही, हर जगह पे अच्छी खबरें आती हैं। इसलिए जहाँ भी आप दुनिया में हैं, ये नहीं कि पाकिस्तान से लोग रब्ता कायम कर रहे हैं, ये दुबई वगैरह में भी लोग हैं, कतर में भी हैं, बहरीन में भी हैं, वो भी हमें लिखते हैं। मैं उनको टाइम तो देता हूँ, अब कितना टाइम दे सकते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है, हम भी थक जाते हैं। और फिर ये है कि उनको मुख्तसर यही कहा जाता है कि जनाब आप अपने लोकल जो भी आपके वहाँ पे अहमदी उनसे मिलें, उनसे बातचीत करें। सबको अपने अपने मुल्क के कवानीन का पता है, जितने भी अहमदी दूसरे मालिक में रहते। तो इसलिए ये बड़े अदब के साथ गुजारिश है कि हमें जब आप लिखते हैं या फ़ोन करना शुरू कर देते तो पहले मुकम्मल रिसर्च कर लिया करें। फिर कोई सवाल रह जाए तो वो हम दे सकते हैं। बाकी
ये है कि मुकम्मल तौर पर किसी को जैसे पहली के बच्चे को बताना हमारे लिए भी मुश्किल है कि शुरू से कि क्या अहमियत क्या है। आज सब कुछ आपको इंटरनेट पे मिल जाता है। इतना टाइम मेरे पास भी नहीं, किसी के पास भी नहीं। जिसने रास्ता तलाश करना वो कर सकता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मुख्तसर आज मैसेज है मेरा। दूसरा ये मैं आपको बता दूं कि हमारा जो चैनल है अल्लाह ताला के फजल से बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा है और मैं हैरान हूँ। जहाँ भी मैं जाता हूँ लोग बड़े खुश होते हैं, मिलते हैं कि आपका चैनल जो है उस पर मालूमात भी हैं, उस पर तबसरे भी है, उस पर हमारे जो परवेज़ साहब हुज़म से उनका तबसरा ही बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। फिर बासर साहब है लंदन से, उनका तबसरा भी बहुत पसंद कर रहे हैं। उनके भी प्रोग्राम बड़े अच्छे होते हैं। तो इरफान खान साहब का मैंने आपको बता दिया। बिशारत साहब है हमारे, बिशारत साहब, उनके प्रोग्राम भी लोग देखते हैं और बड़ी मेहनत से वो भी तैयार करते हैं। कुदसिया साहिबा है नॉर्वे से, वो भी बड़ी मेहनत के साथ प्रोग्राम तैयार करती है। अब कनाडा के इतने दोस्त हैं, उनका प्रॉब्लम ये है कि वो नसीर साहब के साथ टच है साहब। तो वो नसीर साहब को मैं कहूँगा उनके नाम लेके तो किसी दिन प्रोग्राम ज़रूर करें ताकि उनको पता चल जाए। अब मेरे लिए ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए फिर नसीर साहब ने काफ़ी चीज़ें संभाली हैं और इंटरव्यू वगैरह नसीर साहब ही लेते। मैं सिर्फ 2-3 प्रोग्राम डेली के करता हूँ। एक सुबह जो गपशप प्रोग्राम होता है, एक मेरा शाम को तबसरा होता है। तो हमें पूरी दुनिया से लोग ऐसे चाहिए जो अपने मुल्कों से प्रोग्राम करें, मीडिया पे आए। वो हमारा एक वाहद चैनल है जहाँ आके आप बातचीत कर सकते हैं, अपना पैगाम पहुँचा सकते हैं। इसलिए देर ना कीजिए और ज़रूर शामिल हो हमारी टीम में। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आज तक हमने भी ये नहीं सोचा कि ये पैसों के लिए काम चल रहा है। हम ये सोच रहे हैं कि खिदमत के लिए चल रहा है। ये अल्लाह ताला का खास फजल है कि मेहनत कर रही है और जितनी हमारी टीम मेहनत कर रही है 24-24 घंटे जो मैं तो ये वीडियो सिर्फ प्रोग्राम करना होता है, बाकी आगे जो हमारे लड़के हैं बैंकॉक वगैरह में वो वहाँ से सारी वीडियो सेट करके फौरी तौर पर भेजती है, फिर हम अपलोड करते हैं। एक बंदे का ये काम नहीं, ये एक टीम है। दूसरे लोग भी चैनल बना के बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला उनके भी बरकत करे, मगर हमारी तरह टीम वाला सिस्टम किसी के पास नहीं आपको मिलेगा। इसलिए आप अपने कोई भी प्रोग्राम नाइम ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल के नाम से करके भेजें। हाँ, अपने बच्चों का भेजें। जब बड़े होंगे यूट्यूब में देखेंगे अपने आप को कि नाइम ब्रदर्स पे फिर लोग आप देखते हैं कि उनके बच्चे भी आए हैं, कोई नज़म पढ़ रहा है, कोई तलावत कर रहा है, तो आप उनमें भी शौक़ पैदा होता है। मेरा हाल इतना ही बहुत है। आज गपशप में जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम मिले। सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब हम फेसबुक पे भी हैं, मैं आपको बता दूं, मगर वो ज़रा अलहदा प्रोग्राम है। तो जो यूट्यूब है वो मेरे कंट्रोल में है, फेसबुक जो है वो समझे कि है तो हमारे कंट्रोल में, मगर और भी प्रोग्राम है उसमें, तो आप वहाँ भी हमें फॉलो करें। टिकटॉक पे भी शेर व शायरी अच्छी पढ़नी हो तो आप जाके देख सकते हैं। जुड़े नाइम ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल के साथ मिले कल नए प्रोग्राम।